औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। और आज हम देखेंगे छठी जमात का साइंस मज़मून, जिसमें हम 7वां सबक ग़िज़ा और तज़किया का पार्ट 2 पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बारे में आप लोग देख चुके हैं पहले कि ग़िज़ा में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, जैसे कि प्रोटीन है और इसके अलावा हयातीन है, चर्बीदार अशिया है, इन सब के बारे में देख चुके हैं। इसके बाद अब हम ज़्यादा गहराई में देखेंगे कि यहाँ पर हयातीन जो होते हैं, जिसे कहा जाता है विटामिन, ये कौन कौन से हैं और ये हमारे किस तरीके से मदद करते हैं जिस्म के लिए, और इसके ज़राए कौन कौन से, और अगर ये इस्तेमाल हम सही तरीके से नहीं करते तो कौन कौन से मर्ज़ लाहक हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए जो है यहाँ पर आँखों की हिफाजत, जिल्द, दांत और हड्डियों को सेहतमंद रखने के लिए काम करता है। अब यहाँ पर इसमें जो ज़राए पाए जाते हैं, किन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो गाजर है, दूध है, मक्खन है, गहरी सब्जियाँ हैं, इसके बाद शकरकंद है और ज़र्द फल सब्ज़ी तरकारियों में पाया जाता है। और इसकी वजह से अगर इसकी कमी हो जाए तो आपको सामने नज़र आ रहा है कि शफ़ख़ोरी यानी आँख के जो है नज़र नहीं आना, कम रोशनी में नज़र नहीं आना, और बहुत सारे ऐसे मसाइल, आँख के मसाइल शुरू हो जाते हैं, इसमें तकलीफ़ें शुरू होती है और कभी कभी अंधापन भी हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो है विटामिन B1। यहाँ ये जो है अज़बी रेशे यानी दिमाग जो हमारा है, दिमाग से जो पूरी जिस्म तक जो अज़बी रेशे जुड़े हुए रहते हैं वो, और दिल के उज़लात, इन दोनों की जो है पूरी तरीके से फ़ाल इनका सही तरीके से अंजाम देने के लिए विटामिन B1 मदद करता है। और ये जो पाया जाता है यहाँ पर दूध है, मछली है, गोश्त है, इसके अलावा जो है यहाँ पर छिलकेदार दालें जो है वो इसमें पाई जाती है। इसके अलावा अखरोट वगैरह में भी इसमें पाया जाता है। ये जो है इसका जो है अगर इसकी कमी हो जाए तो सबसे पहले तुमको बताइए कि अज़बी रेशों के जो वजह से मदद करते हैं, उसकी नशोनुमा ना हो तो एक मर्ज़ पैदा होता है बेरी, और उसके बाद जो है उस्लात जो है इसमें कमज़ोर हो जाते हैं और इंसान जो है थकान महसूस करता है। इसके बाद आता है B9 में जो है ये जो है यहाँ पर खून जिस्म की पूरी तरीके से नशोनुमा पे इसमें मदद करते हैं, और इसके लिए हमको सब्ज़ी तरकारी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पपीता और कीवी वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। नशोनुमा अगर ठीक ना हो तो यहाँ पर बहुत सारे मर्ज़ लाक हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले एनीमिया हो सकता है, जिसमें खून की कमी होती है, और हाफिज़े की कमज़ोरी और हरकत की सुस्ती होती है। अब इसके बाद अगले देखते हैं B12 जो है खून के सुर्ख जिस्मों की तैयारी में मदद करते हैं। ये जो है ज़्यादातर तुमको मालूम होगा कि खून जो है सबसे पहले 3 ज़रात पाए जाते हैं, जिसमें सुर्ख ज़रात जो होते हैं वो हमको ज़्यादातर हमारे जिस्म की हड्डियों की गुदों से बनते हैं। तो हमको सबसे पहले इनकी चीज़ों को सेहतमंद रखने के लिए दूध से बनी हुई चीज़ें, गोश्त वगैरह इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर ये ना हो तो खून की कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया है क्या, तो इसके ज़रिए से हमको सबसे ज़्यादा मसला पैदा होता है। यहाँ पर जो है एक तो खून नहीं होने की वजह से यानी ऑक्सीजन की मिक़दार हमारे पूरे जिस्म तक सही तरीके से नहीं पहुँचाई जाती, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे हाजमे वगैरह पे भी असरअंदाज होता है। उसके बाद जो होता है विटामिन C के बारे में आएंगे। हाँ, अब हमने B की 3 किस्में देखी, इसके बाद C में देखेंगे। C जो है विटामिन C जिस्म के हार्मोन्स की हिफाजत करता है। मसोड़ों, दांतों, हड्डियों और जिल्द के लिए जो ज़रूरी मादा रहता है कोलाजिन की तैयारी में इसका मदद करता है।
अब ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है, ये सब को चीज़ें पसंद है, ये सारी चीज़ें देखो गौर करो। सबसे पहले तो यहाँ पर खट्टी चीज़ें खासकर लड़की को बहुत पसंद रहता है, खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, अंगूर है, इन सब में इसका पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर, इसके अलावा टमाटर है, हरे पत्ते वाली सब्जियों में भी पाया जाता है। और अगर ये ना हो तो तुमने देखा होगा एडवर्टाइज में अक्सर आता है कि एक जो बीमारी दिखाता है कि दांत में खून आना, तो ये स्क्रूवी मर्ज होता है, उसकी वजह से वो होता है। कई बार गुदूद सूजना शुरू हो जाते हैं, ज़ख्म जल्दी नहीं भरता, ये सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। इसके बाद आता है विटामिन डी। दांत और हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम और फास्फोरस जो ग़िज़ा में मौजूद रहता है उसको जज्ब करने में मदद करता है। और ये किस चीज़ से हासिल होता है? सबसे पहले हमको गौर करेंगे, सूरज की रोशनी, दूध, मछली, अंडे, मक्खन जैसी कुछ चीज़ों से इसमें हासिल होता है। अब इसकी अगर हम कमी हो जाए तो सूखे का मर्ज होता है, हड्डियाँ नरम हो जाती है और हड्डियों में दर्द रहता है, और कई बार हड्डियाँ टूटने के अमकान जल हो सकते हैं। तो इसके लिए हमको यहाँ पर सूरज की रोशनी भी ये एक वाहिद ज़रिया है जिससे बहुत ज़्यादा हम विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं विटामिन ई में। विटामिन ई जो है खलियात के मादों का इंतज़ाम, अफजाइश नस्ल और उज़लात के फ़ेल को रखता है। अब यहाँ पर खलियात जो होते हैं उसमें जो इंतज़ाम होता है, जो चीज़ें जज्ब की जाती है, अफजाइश नस्ल की जो होती है, ये सारी चीज़ें इसमें फ़ायदा करती है। अब कौन कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसमें? अखवा निकले हुए बीज, हरे पत्ते वाली सब्जियां, कोपल, नबाती तेल वगैरह में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके अगर गौर करें तो इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? उज़लात की कमज़ोरी होती है, अफजाई नस्ल में रुकावट पैदा हो सकती है, और कई बार जल्दी बीमारियां भी हो सकती हैं। अब आता है विटामिन के। ये खून के इंजमात में मदद करती है। इसका आपकी एक मिसाल बताती हूँ मैं आपको। एक बोतल में अपने पानी भरे प्लास्टिक के और उसके अंदर एक सुराख कर दिए, और थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो पानी धीरे धीरे कम होके एक वक्त में आएगा कि पूरी बोतल ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारे जिस्म में अगर कोई कट जाए तो वो धीरे 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 पूरा खून बह नहीं जाता है ना। ये गौर किए होंगे तुमने, थोड़ा देर तक खून निकलते रहता है और उसके बाद जो है खून रुक जाता है। ये क्यों रुकता है? तो यहाँ पर खून के इंजमात में विटामिन के मदद करता है, जिसकी वजह से वरना इंसान जगह पे ही मर जाएगा इस तरीके से, अगर वो विटामिन के खून का इंजमात ना हो और विटामिन के सही तरीके से ना हो। तो ये कहाँ में पाया जाता है? हरी पत्ती वाली सब्जियाँ, हरी फल, गोश्त वगैरह में, अखवा निकले हुए बीज, अंडे की जर्दी वगैरह में पाया जाता है। और ये ज़ख्म के होने वाले खून को मुसलसल बहने से रोक देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या फ़ायदा है। ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करना हमारे ज़िंदगी में, मतलब हम एक तरीके से मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। तो मुतवाज़न ग़िज़ा है क्या? जिस खुराक में तमाम तग़ज़ियाती मादे काफ़ी मिक़दार में शामिल होते हैं, और इसी को मुतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं। ये आपके सामने एक पिरामिड है, यानी एक मुसल्लस बना हुआ है जिसमें अलग अलग चीज़ें दी हुई है। देखो, सबसे पहला है, नीचे है जो बड़ा है पिरामिड, इसमें अनाज और दालें हैं। ये हमको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद आता है फल और सब्ज़ी, तरकारी, ये भी हमारे ग़िज़ा में शामिल होना चाहिए। उसके अलावा दूध से बनी हुई अशिया, गोश्त, मछली, अंडे, ये होना चाहिए। और आखिर में आता है इसमें तेल, चर्बी यानी मक्खन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है उसके इस तरीके से तनासुब में हम इस्तेमाल करेंगे तो हम ये एक तरीके से सही मुतवाज़न ग़िज़ा लेंगे। सिर्फ इतना मुतवाज़न ग़िज़ा लेकर के हमको काफ़ी नहीं है, लेकिन इसके साथ में इन ग़िज़ा को हज़म करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये किस तरह मुमकिन है? तो हमने यहाँ पर हमारी काम करने की सलाहियत बढ़नी चाहिए। तो कैसे बढ़ेगी? और जिस्मानी और दिमागी सेहत अच्छी रहेगी, और हम किसी भी बीमारी से लड़ने की हमारे आपस में अपने खुद में
ताकत होनी चाहिए, उसे कहा जाता है क़ुव्वत मदाफ़त बढ़नी चाहिए और सही इस जिस्म की नशोनुमा होनी चाहिए। इसके लिए हमको इन ग़िज़ाओं के साथ में हमको एक्सरसाइज करना, वर्जिश करना, काम करना बेहद लाजमी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अलावा भी हमको रेशेदार अशिया का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेशेदार अशिया जो हमारे जिस्म में जो है ग़िज़ा जो रहती है उसको सही तरीके से शामिल करती है, और ये जो है हरी सब्जियां, फल, अनाज, दालें ये सारे काम करते हैं। इसके बाद आता है हमारे जिस्म में अहम सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पानी। पानी जो है हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आपके सामने 2 गिलास है, गर्म पानी, एक सर्द पानी। हमको कोशिश करना चाहिए कि नॉर्मल या थोड़ा कुमकुमा या गर्म पानी पिए जाए। ठंडा पानी हमेशा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे बहुत सारे जो बीमारियां लाहक हो सकती हैं। इसके अलावा जो है हम यहाँ पर जो है फलों का रस, यहाँ पर तो आपको देखो वो संतरा है, मौसम्बी है, नींबू है, इन सब का रस भी, पुदीना है, इन सब का रस भी इस्तेमाल करना चाहिए, जो हाजमा भी करते हैं और साथ ही साथ हमारे जिस्म को जो है हमको पूरी नशोनुमा में मदद करते हैं। अगर हम ये सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें तो क्या होगा? तो अगर हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करें, यानी हमारी ग़िज़ा में मुतवाज़िन ग़िज़ा शामिल ना हो, यानी मिक़दार सही तरीके से शामिल ना हो, तो एक जो है ऐसे जो है मर्ज़ पैदा होते हैं, उसे ज़ेर तग़ज़िया कहते हैं। ज़ेर तग़ज़िया जो है यहाँ पर इसका मतलब होता है कि इंसान किसी ऐसी मुनासिब सही से ग़िज़ा भी इस्तेमाल नहीं करते और ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है कोई चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर किसी चीज़ की कमी हो जाए, जैसे किसी चीज़ की, जैसे इंसान अगर रोगनियात वाली अशिया या प्रोटीन इस्तेमाल नहीं करता तो दुबला 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 होता जाता है। और अगर बर तग़ज़िया जो ज़्यादा खाता जाए, यानी मान लो प्रोटीन है या बोलो इस तरीके से चर्बीदार अशिया बहुत ज़्यादा खाए तो भी बीमार पड़ सकता है। ये देख रहा है कि एक शख्स बहुत ही हद से ज़्यादा दुबला, एक बहुत ही मोटा है। तो ये जो है पहला जो दुबला वाला है ये जो है ज़ेर तग़ज़िया का शिकार है, और ये दूसरा जो है जो बहुत ज़्यादा मोटा है बर तग़ज़िया का शिकार हो सकता है। अब इन सब को रोकने का क्या तरीका है? तो हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जो हमारे सेहत के लिए नुकसान दे। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? ये देखिए आपके सामने है जंक फूड। जंक फूड में कौन कौन से इसमें तो वही चीज़ें आती हैं जो आपकी दिलचस्पी और आपका खुशी महसूस करती है, लेकिन उसको हमको ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कभी शौकिया खाए तो चल सकता है। कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है? चॉकलेट्स है, नूडल्स है, बर्गर है, चिप्स है, इसके अलावा मशरूबात है, कोल्ड ड्रिंक्स जो हम पीते हैं, कोको कोला, स्प्राइट्स, बहुत सारे को पीते हैं, बर्गर है, बाहर से बनाई हुई चीज़ें जो हम लाद के खाते हैं, ये सारे जंक फूड होते हैं। ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह साबित होते हैं और इसकी वजह से हमारे प्रोटीन, हयाती मादनियात, इन सब की कमी महसूस होने लगती है। और इसके बाद जो है कई बार इंसान दुबला या कई बार बहुत ज़्यादा मोटा होता जाता है और यहाँ पर बहुत सारे मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है। अब ये तो हमको सब समझ में आया, लेकिन कुछ और भी वजह है जो हमारे सेहत पर असरअंदाज होती है। वो कौन सी है? तो वो होती है ग़िज़ाई अशिया में मिलावट। अब ये कौन करता है मिलावट? मिलावट में अगर हम गौर करें तो हमारे में तो हर चीज़ साफ़ सुथरे से अच्छे से पकाती है, लेकिन हम जो बाज़ार से चीज़ें लाते हैं कई बार लोग अपने फ़ायदे के लिए उसमें मिलावट करते हैं। तो मिलावट क्या है कि अपने फ़ायदे के लिए हासिल करने के लिए कोई सस्ती चीज़, कोई अच्छी चीज़ में सस्ती चीज़ मिला दी जाए तो उसको मिलावट कहते हैं। और ये कभी कभार इतनी जहरीली होती है कि इंसान की जो है मौत भी वाक़ई हो जाती है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर कई बार जो है फूड पॉइज़न, आपने सुना होगा, आए दिन पता चलता है फूड पॉइज़न भी ये इन चीज़ों की वजह से भी होता है।
अब ये कौन कौन सी मिलावटी अशिया है, और एक साधा एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर सामने आपके, इसमें खाका बना हुआ है। जो दूध में क्या क्या मिलाते हैं, पानी, यूरिया, स्टार्च। पानी तो हम सुनते ही हैं, सोचिए यूरिया और स्टार्च भी मिलाते हैं उसके गाढ़ेपन के लिए और लोगों को फंसाने के लिए। इसके अलावा लाल मिर्च में ईंट का सफ़ूफ और सूप कद्दू का सफ़ूफ भी मिलाया जाता है। अब ईंट आपको मालूम है कितना नुकसान करती है, ये सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। इसके अलावा काली मिर्च में जो है पपीते के बीज मिलाए जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि सेम हूबहू वैसे ही दिखते हैं, लेकिन हम पहचान सकते हैं। काली मिर्च जो होती है खुरदुरी होती है, पपीते के बीज एकदम जो है पॉलिश किए हुए जैसे गोल से होते हैं। आइसक्रीम तो बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन कुछ सस्ती आइसक्रीम में धोने का सोडा, कागज़ की लुगदी भी मिलाई जाती है। अब इससे समझ में आता है कि ये कितनी नुकसान करती है। इसके अलावा चावल का वज़न बढ़ाने के लिए बारीक सफ़ेद कंकर मिलाते हैं। हम चावल के पैसे 1 किलो के पैसे देते हैं, लेकिन कई बार उसमें जो है थोड़ा हिस्सा उसका जो है कंकर मिला हुआ रहता है, यानी वो दुकानदार को फ़ायदा कर जाता है। ये इस तरीके से। इसके अलावा मूंगफली के दाने में भी सुर्खी माइल, गाढ़े रंग के पत्थर मिलाए जाते हैं, कंकर मिलाए जाते हैं, ये भी वज़न बढ़ा के उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कई बार ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अब इन सब नुकसान से हम बच सकते हैं। सबसे पहले तो हम कोशिश करें कि जो भी चीज़ लाए उसको अच्छे से देख के, वज़न करके, तोल परख करके लें, और इसके साथ ही साथ हम अच्छी ग़िज़ा, सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करें ताकि हमारी सेहत अच्छी रह सके। और आपको मालूम है आजकल कोरोना कितना फैला हुआ है, और इसके लिए इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि अपनी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाना, यानी अपनी जिस्म की नशोनुमा सही तरीके से होना। और इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे तो हम सेहतयाब रहेंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो इतना आपको सबको समझ में आएगा। यहाँ अपना सबक ख़त्म होता है। शुक्रिया।